जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक विद्या अकेडमी में फिर से स्वागत है। आज हम ना ही हिंदी पढ़ने वाले हैं, ना ही साइंस पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश, और इंग्लिश में भी क्या सामान्य इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, सामान्य अंग्रेजी। इसमें का हम लिटरेचर का पार्ट कवर करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में अलंकार कहा जाता है। और अलंकार के बारे में मैंने पहले ही बताया है, जहाँ पे शब्दों और अर्थों द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच भी वही चीज है, इसमें क्या होता है, शब्दों या अर्थों द्वारा क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तब इसको आप ट्रांसलेट कर ही सकते हैं और इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स हैं जो कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए, जो मतलब हायर सेकेंडरी कक्षाएं होती हैं विद्यालयों की, तो उनमें इसके बारे में थोड़ा सा जो है संकेत दिया जाता है। और कक्षा 12 तक आते आते आपको इसके बारे में पढ़ना होता है। पढ़ना क्या होता है, अध्यापक जो है बताते हैं, और कुछ अध्यापक होते हैं जो बताते हैं इसके बारे में, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, अटके रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीज होती है। अगर देखा जाए कक्षा 10, 11 और 12 के नजरिए से, तो बहुत ही जरूरी चीज है। और ना 9th में इसका उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सबसे पहला जो अलंकार मतलब फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। देखिए 8 या 9 फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। इसका हम पहले ही नाम ले दे रहे हैं, कौन सा पहला है, सिमिली। इसको सिमिल वैसे बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिमिली बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे मेटाफर। तीसरा पढ़ेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोल। हाइपरबोल पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, एसोनेंस। एसोनेंस और क्या पढ़ने वाले हैं, एसोनेंस पढ़ेंगे, पल पढ़ेंगे। पल पुन मत पढ़ दीजिएगा, पल है। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, लिटोटेक्स। लिटोटेक्स। ठीक है, लिटोटेक्स पढ़ेंगे। रेपिटेशन पढ़ेंगे, रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे अंतिम में, और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सोनिफिकेशन। इन सारे अलंकारों के बारे में हम क्या करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ 9 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है हमारे 9th से लेकर क्लास 12 के कैरियर तक। क्लास 12 के कैरियर तक अंग्रेजी में ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके हम जो है क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। कपड़ा आगे ही रह गया, तो यहां से हम मिटाते हुए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको हमने एक पेज पे, 2 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स के माध्यम में मतलब इसको लिखा हुआ है। अगर जब वीडियो अपलोड होगा तो ड्राइव की एक लिंक होगी, उसमें आप उसको देख लीजिएगा। वहां पे जो है आपको क्या होगा, छोटा सा नोट मिल जाएगा, शॉर्ट नोट 2 पेज का, 9 अलंकार फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, हम उसको जो है जब एडिट किया जाएगा वीडियो, तो उसको डाल दिया जाएगा उसी में, लिंक जो है आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में, सिमिली के बारे में। इसको सिमिली भी बोलते हैं। सिमिली का वो जैसे बोले कि अगर डिफाइन किया जाए, देखिए एक शब्द लिखना भूल ही गए हम। सबसे पहला कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। इसको उपमा अलंकार भी आप कह सकते हैं, कि 2 अलग अलग चीजों के बीच में समानता बताई जाती है। ठीक है, क्या होता है, इसको उपमा अलंकार भी आप कह सकते हैं एक तरीके से हिंदी में। तो जैसे आप अलंकार जब पढ़िए, तो उसके बारे में, जैसे फिगर ऑफ स्पीच जब इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो उसका हिंदी का मतलब आप देख के पढ़िए, तो आपको उससे पढ़ने में आसानी होगी। काहे कि इंग्लिश में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है जल्दी समझ में नहीं आता है, और हिंदी में बहुत आसान होता है।
आसान क्या, आसान उतना भी नहीं होता है, लेकिन हम ज्यादातर हिंदी वाला ही पढ़ते आए हैं, तो आप हिंदी से ही रिलेट करके इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए कि द ग्रेट खली looks as strong as an ox। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो द ग्रेट खली है, फाइटर है WWE के, ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है, लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज और एज ये दोनों क्या है, कंपैरिजन करने के वर्ड है। ठीक है, कंपैरिजन वर्ड, कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरिजन वर्ड्स है। ठीक है, इन्हीं से कंपैरिजन होता है। ठीक है, एन ऑफ मतलब उनकी ताकत, उनका बल जो कैसा है, एक बैल, जो बैल होता है उसके जैसा है। देखिए इसमें बैल जो लिया गया है वो अच्छे के लिए लिया गया है। वैसे तो हमारे समाज में बैल बुद्धि भी एक लोगों को कहा जाता है। ठीक है, तो बैल बुद्धि भी होते हैं, लेकिन इनकी ताकत की तुलना की गई है किससे, बल से, बल और बैल। ठीक है, इनका बल जो कैसे है, एक बैल जैसा। ठीक है, ऐसे ही बैल और बुल में जो होता है, बुल मतलब सांड, बहुत अंतर होता है। ठीक है, जो बैल होता है वो फार्मिंग करने के काम आता है, जैसे मतलब कृषि कार्य, और जो सांड जिसको बोलते हैं वो भी एक कैटेगरी होती है, वो काम आती है प्रजनन कार्य हेतु। ठीक है, प्रजनन कार्य हेतु मतलब रिप्रोडक्शन, जिसको हमने पढ़ाया है पहले। ठीक है, पढ़ाया मतलब वही पढ़ाया नहीं है, उसका हिंट दिया था लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। ठीक है, अब इसके बारे में हमने क्या किया, आपको बता दिया कि क्या, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन एक्स। उनकी बल का जो कंपैरिजन किया गया है, उनकी बल की समानता किससे की गई है, एक बैल से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, आपको पढ़ाएंगे मेटाफर। मेटाफर, तो मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार, ठीक है, इम्प्लाइड ये भी समानता ही दिखाता है, लेकिन इम्प्लाइड का मतलब जैसे हिंदी में क्या होता है, आरोप कर दिया जाता है ना, उसी के रूप का आरोप कर दिया जाता है, पूरा रूप उसी में बता दिया जाता है। इसमें मेटाफर में क्या होगा, इसमें सिमिलैरिटी बताई जाती है, सिमिली में, इसमें सिमिलैरिटी नहीं बताई, सिमिली से आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, निकल के आ रहा है। और मेटाफर का मतलब क्या, उसमें पूरा रूप ही दिखा दिया जाता है, जिसे हमारे हिंदी में कहा गया है, राधा वदन चंद्र सो सुंदर। ठीक है, मतलब राधा का वदन चंद्रमा के समान सुंदर है, तो क्या इसमें उपमा में आता है, और राधा का वदन ही चंद्रमा है, वो किस में आ जाता है, रूपक में। ठीक है, उसमें समानता दिखाने के कोई वर्ड नहीं होते हैं, मतलब उन्हीं में उसी का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे मृग नयनी, मृग नयनी का मतलब क्या, मृग के समान नयनों वाली महिला हो कोई, तो मृग के समान नयनों वाली। ठीक है, मृग नयनी इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या, मृग की आंखों की समान उसकी समानता, उसकी आंखों की समानता है। ठीक है, नील कमान। ठीक है, ये चीजें हैं। और मेटाफर का एग्जांपल क्या है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारा दिल सोने का है, इसको बोलेंगे एन इम्प्लाइड सिमिल, डायरेक्ट आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, एन इम्प्लाइड सिमिल, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर लें, यू हैव अ, क्या है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारा दिल सोने का है, दिल सोने का है तुम्हारा, किसी मूवी का डायलॉग भी है ये। ठीक है, डायलॉग अगर हिंदी में कहे तो क्या बोलेंगे, डायलॉग सोच के बताइएगा आप लोग, डायलॉग का हिंदी में क्या बोलते हैं। नाटक का ही एक अंग होता है संवाद, संवाद शायद कहा जाता है। ठीक है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो ये हमने बता दिया आपको कि सोने का दिल तुम्हारा क्या है, मेटाफर है, रूपक अलंकार।
सोने से मतलब कंपैरिजन नहीं किया गया कि सोने के समान दिल है तुम्हारा, सोने का दिल है तुम्हारा, मतलब उसमें कंपैरिजन किया ही नहीं गया, सोने का दिल बता दिया ये दिल सोने का, दिल सोने का होता है नहीं होता, ठीक है। और देखिए यही है, ठीक है, 2 पन्नों में केवल पूरा 8 या 9 अलंकारों का समावेश है जो है ये 2 पन्नों में, ठीक है। इसका लिंक हम आपको पीडीएफ बना के डाल देंगे पीडीएफ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से आप क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले पढ़िएगा उसके बाद मिलाइएगा, ठीक है। ये 2 चीज आपको पढ़ा दी। अब चलते हैं तीसरे अलंकार के ऊपर, तीसरे अलंकार पर, इसको हम अगर लिखना चाहें तो उसको बोलेंगे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। यार इंक भी खत्म होने वाली है मेरे भाइयों, चलिए अगले वीडियो में आपको हमारी एलिट्रेशन, इसको अगर हिंदी में हम लिखना चाहें, देखिए हम सबकी हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी। अनुप्रास, और अनुप्रास के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स क्या है, जैसे लेकिन जैसे हिंदी में भी होता है, इसमें क्या होता है एलिट्रेशन का मतलब इसमें ज्यादातर कॉन्सोनेंट साउंड लिया जाता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के कॉन्सोनेंट साउंड को ही इसमें यूज किया जाता है, जैसे कि हैविंग सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, इसको अगर डिफाइन किया जाए कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, साउंड और लेटर में बहुत अंतर होता है, ठीक है, समझे। जो एन और ए लगाया जाता है वो साउंड के जरिए लगाया जाता है, कभी भी लेटर के जरिए नहीं लगाया जाता है, ठीक है, समझे कि नहीं। जैसे कि एन एम बी ए, ठीक है, एम ए और मा 2 चीज आ रही है, तो क्या ए आ रहा है पहला साउंड, तो ए क्या होता है का वॉवेल होता है, तो एम बी ए मतलब एम बी ए की डिग्री होती है, तो एन एम बी ए लगता है, ठीक है, उसको आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, उसको बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बता दे रहे हैं फिर भी। अब इसका एग्जांपल सबसे परफेक्ट आपको देते हैं, लिटिल लक्ष्मण, लिटिल लक्ष्मण या लिटिल लकी likes lychee, little Lakshman likes lychee, ठीक है, क्या छोटा लक्ष्मण या छोटा लकी जो भी हो क्या पसंद करता है, लीची। हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे, एल 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 एल, सेंटेंस का मतलब क्या, कि फॉर्म ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस, और इसे नॉनसेंस वाला बना देंगे तो उसमें एलिट्रेशन खोलेंगे तो नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें क्या क्या सेंस हो, उसमें खोलेंगे तब मिलेगा, ठीक है। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स फिश, एल 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 4 बार। पहला जो शब्द है, शब्द का जो पहला अक्षर है सब में क्या, एल, सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, इसको आपको बताने की जरूरत है। माय डियर डियर इज क्या, डियर, माय डियर डियर इज डियर, मतलब मेरा प्रिय हिरण क्या, बहुत प्रिय, माय डियर डियर, जैसे कि ये चीज माय डियर डियर इज डियर, ठीक है, डी डी, okay, I hope you have understood what
अंग्रेजी भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर सोचते हैं कि आपको हिंदी में ही बताया जाए, इंग्लिश में बताया जाए, नॉट इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी और हिंदी का संगम करके। आज जुकाम है यार, मौसम बिगड़ रहा है। अब हम चलते हैं चौथे अलंकार पे, इसको एसोनेंस कहा जाता है। एसोनेंस, ठीक है, एसोनेंस, एसोनेंस को बोलेंगे स्वर साम्य, स्वर साम्य। इसके बारे में बताते हुए हमें आभास हो रहा है कि repeat the same vowel but starts with different consonant sound। स्वर साम्य जैसे मतलब कि क्या, फॉर एग्जाम्पल कि सुनने में शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन, कभी प्रोनाउंसिएशन मत बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन, प्रजनन में मत बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे कि बियर इज नियर, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। भालू नजदीक है पर डरने की जरूरत नहीं है। बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। क्या हो रहा है, स्वर मैत्री, स्वर साम्य, ठीक है। ये साउंड क्या कर रहा है, सिमिलर कर रहा है। ईयर का साउंड निकला ई, वॉवेल साउंड, मतलब चाहे जिस कॉन्सोनेंट साउंड से क्या हो वर्ड स्टार्ट हो, बट वॉवेल साउंड क्या हो, हमेशा भी सेम हो, ठीक, सिमिलर। बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, ठीक है। बियर नियर फियर, ओके। तो आज हम जो है ये 4 पार्ट ही करने वाले हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना बने, तो 4 पार्ट आपको बताते हैं। 4 भेद इसके बता चुके हैं। अगले वीडियो में जो 5 बचे हुए हैं, जिनमें कहा जाएगा हाइपरबोल बचा हुआ है, हाइपरबोल बचा हुआ है, पन बचा हुआ है, लिटोटेस बचा हुआ है, और रेपिटेशन बचा हुआ है, और पर्सोनिफिकेशन बचा हुआ है। तो ये चीजें आपको अगले वीडियो में यानी कल जो है क्या होगा, मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ड्राइव के लिंक से नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स निकालना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बने रहिए पीबी एकेडमी।